9th के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का जो जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है 4.1 के, उसका तीसरा क्वेश्चन है। अब आते हैं हम इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा? ये एक फॉर्म में होता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये दिया है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माता जी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अब मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज किसका, रोहन का कितना, हम मान लेते हैं कि x ईयर्स। अब उनकी मदर कितनी होंगी, वो होंगी कितनी है, उनसे वो 26 साल बड़ी है, तो वो हो जाएंगे x जो रोहन की एज है उसमें और हम जोड़ देंगे 26 ईयर, यानी कि 26 ईयर और उसमें एडिशन करेंगे तो वो उनकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज जो इनका एज है यानी कि x ईयर्स और x प्लस 26 ईयर्स, उसमें 3 साल बाद जो उनका उम्र होगा उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आफ्टर 3 इयर्स एज इज इक्वल टू, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी आज जो है उसमें 3 साल और इंक्रीमेंट लगेगा। तो रोहन की एज हो गई हमारी x प्लस 3 इयर्स। अब 3 इयर्स लेटर उनकी मदर की एज होगी, वो होगा x प्लस 26 तो अभी है, उसमें अगर हम 3 साल और इंक्रीमेंट कर दिए तो उनका हो जाएगा x प्लस 20। यहाँ तक का डाटा हमारा खत्म। अब उनका प्रोडक्ट दोनों का होगा वो 360 होगा। तो चलिए हम उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी कि इन दोनों का इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। ये किसके बराबर है, वो दिया हुआ 360 के बराबर, ये 360 के बराबर है। हम कर लेंगे। अब आते हैं, अब इस वाले टर्म को इन दोनों से करेंगे, फिर इस वाले टर्म को फिर इन दोनों से करेंगे। कर लेते हैं। x को किससे करना है, x प्लस 29 से करना है, फिर x के बाद ये क्या है 3 है, 3 से प्लस जो आपका ये हो ना साइन उसको नहीं छोड़ते, x से फिर x प्लस 29 को करेंगे और ये किसके बराबर है 360 के बराबर, 360 के बराबर है। अब हम इंटू कर लेते हैं, x² प्लस 29x। अब यहाँ आते हैं 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना होगा 87 और इज इक्वल टू कितना हो गया 360। अब सबको एक तरफ लाते हैं तो ये हो गया x² और ये एक जैसे टर्म है, यानी कि इनकी पावर सेम है और साथ में कुछ कांस्टेंट है, तो 29 प्लस 3 कितना होगा 32। तो ये हो जाएगा आपका 32x प्लस। अब ये जो यहाँ प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ये अब चलो कर ही लेते हैं 87 माइनस 360 0। अब फिर इसको लिख लेते हैं, ये तो इसमें तो कुछ करना नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब करते हैं 360 में से हम 87 को माइनस करते हैं तो क्या साइन आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि 2 अंक हो ना तो बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाते हैं और बड़े अंक का साइन लिखते हैं। तो बड़ा डिजिट कौन सा है यहाँ पे 360 है, तो उसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो अब घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 5, 15 में से 8 9 10 11 12 13 14 15 7 और ये कैरी हो गया तो 2 0। ये हो गया हमारा आंसर।